श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अपने अपने घरन की सब काहूँ को पीर, तुम्हें पीर हर घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धर्यों, पधारिय पवन कुमार। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।
प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघु बर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत कृपा सेवाश्रम बिहारी बिहारिणी जू सरकार की जय। बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से अनंत बलवंत प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में हम और आप श्री रामनवमी महापर्व के पावन शुभ अवसर पर
श्री अयोध्या जी में भागवत कृपा सेवाश्रम बिहारी बिहारिणी जी सरकार की पावन सानिध्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बैठ करके श्री रामचरित मानस जी का नवाह पारायण पाठ संतों के द्वारा एवं सायंकालीन सत्र में श्री राम कथा का श्रवण लाभ हम और आप प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय पूजनीय गो संत सेवी भगवत भक्त अकारण ही सहज रूप से सबको समभाव से देखने वाले उदार चरित्र पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय पूजनीय माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, देश विदेश की धारा से इस कथा को श्रवण कर रहे और जितने भी भगवत भक्तगण हमसे जुड़े हैं, उन सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा का शुभारंभ करने हम और आप चल रहे हैं। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे कि जो ये रामायणी कथा है, जो ये भगवान की कथा है, बड़ी दिव्य है। जो कहा जाए वही कथा है। भगवंत के विषय में कहा जाए तो कथा, और संसारी जीव के विषय में कुछ कहा जाए तो वो व्यथा। व्यथा व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो दुख ही दुख, लेकिन संत भगवंत और संत भगवंत की कथाओं को यदि हम श्रवण करें तो दुख नहीं अपितु सुख की प्राप्ति होने लगती है। भगवंत कथा को श्रवण करने के बाद व्यक्ति के जीवन का जो दुख है वो दूर हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरुः, नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। इस संसार में मां गंगा के समान कोई नदी नहीं है। गंगा जी क्या है? गंगा जी देवताओं की नदी है, लेकिन विष्णुपदी हैं, भगवान के चरणों से निकली हुई हैं। लेकिन संसार को, क्या भारत वर्ष को विशेष रूप से पावन बनाने के लिए वो विष्णुपदी गंगा भगवान शंकर के जटाओं से निकल करके गंगोत्री से चल करके पूरे भारत वर्ष के जनमानस को आह्लाद प्रदान कर रही। गंगा के समान कौन नदी होगी? अरे भैया, कितना अद्भुत क्षण है। कहते हैं राम नाम में वो महिमा है कि राम का नाम स्मरण कर लेने से पाप ताप संताप मिट जाता है। लेकिन यहां भी कहा जाता है कि गंगा जी में एक बार यदि हम डुबकी लगा लें तो गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद में, गोता लगाने के बाद में हमारे आपके पाप तो अपने आप दूर हो जाते हैं। अभी महाकुंभ चल रहा था, कितने कितने लोग, लाखों लाखों श्रद्धालुओं ने आकर के संगम के पावन तट पर मां गंगा के गोद में, मां गंगा के चरणों के प्रति श्रद्धा रखने वाले तमाम सनातनियों ने डुबकी लगाया। और जल हम अपने घरों में रख लें
तो शायद उस जल में दुर्गंध आ जाता है, लेकिन गंगा जी का पावन पवित्र ऐसा निर्मल जल है कि गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। कितनों कितनों दिनों तक आप अपने घरों में रखे रहो, गंगा जी की पवित्रता, गंगा जी की पावनता और गंगा जी की जो दिव्यता है, जो स्वयं भगवान के चरणों से निकल करके आई हैं, वैसे ही गंगा जल बना रहता है। इसलिए कहते हैं नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। और जहां जहां गंगा जी हैं वहां वहां अपने आप तीर्थ का निर्माण हो गया। चाहे आप प्रयागराज में जाइए, चाहे आप हरिद्वार में जाइए, चाहे गंगोत्री में जाइए, चाहे गंगा सागर में जाइए, और यही नहीं, चाहे बाबा विश्वनाथ की पावन जो धरती है, जहां स्वयं कंकड़ कंकड़ ही शिव है, उस काशी जी में भी प्रवाहित हो रही गंगा जी कितने लोगों को मुक्ति प्रदान कर रही है। जहां गंगा जी वहां तीर्थ। और पुनः कहते हैं नास्ति मातृ समो गुरु, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं। मां को भी गुरु की उपमा दी गई है। संसार में जन्म लेने वाला कोई भी बालक हो, हर बालक का प्रारंभिक गुरु तो उसके माता पिता ही होते हैं। माता पिता का जैसे स्वभाव होता है वैसे बालक के मन में होता है। माता पिता यदि भगवत भक्त हैं, भजनानंदी हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, तो पुत्र भी माता पिता के द्वारा किए गए भजनों का आनंद लेते लेते वो भी भजनानंदी होने ही लगता है। बेटा गया किसी के घर पे, कुछ चुरा करके ले आया, माता जी ने कहा बड़ा अच्छा किया बेटा, कल और ले आना। तो बेटा तो धीरे धीरे सत्संगी की जगह वो चोर निकल आएगा। लेकिन वही मां, एक पिता तो बाहर जाकर के धनार्जन करता है कि हमारा परिवार चले, ला करके घर की जो गृहिणी है, गृहस्थ आश्रम की शोभा उसके गृहिणी से है, घर की स्त्री से है, तो गृहिणी को ला करके प्रदान करता है। लेकिन जो मां होती है वो अपने पुत्र को एक अच्छे गुरु के रूप में उपदेश दे करके उसके जीवन को धन्य बना देती है। सबसे प्रारंभिक शिक्षा माता पिता का। एक सज्जन बोल रहे थे माता और पिता में अंतर क्या है? माता पिता में अंतर क्या है? कहे भैया माता पिता में ये अंतर है, जिसका नाम लेने से मुंह खुल जाए वो मां है, और जिसका नाम लेने से मुंह बंद हो जाए वो बाप है। मां कहो मां, मां कहने से मुंह खुला कि नहीं खुला? जो भी याचना करो मां के माध्यम से मिल जाएगा। मां डांटेगी भी, मारेगी भी, दुलार भी करेगी, थोड़े देर कहेगी नहीं दूंगी, लेकिन उसके बाद वो प्रदान कर देगी। जिसका स्मरण आने से मुंह खुले उसको कहते हैं मां। लेकिन बापू बोलो तो क्या होगा? पिता को कहो बापू, बाबू, तो मुंह बंद हुआ कि नहीं हुआ? मुंह बंद हो गया। जिसका नाम लेने से मुंह खुल जाए वो मां, और जिसका नाम लेने से मुंह बंद हो जाए वो बाप। जरा जय राम जी की बोलना पड़े। तो माता के समान कोई गुरु नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, और नास्ति विष्णु समो देवो, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है। कल भगवान विष्णु के विषय में हमने बताया ही आपको कि भृगु जी ने चरण प्रहार कर दिया, और चरण प्रहार करने के बाद में भगवान विष्णु ने चरणों को पकड़ लिया और ब्राह्मण के चरणों को पकड़ करके कहना प्रारंभ कर दिया, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम।
विप्र प्रसादात मम नाम विष्णु। अरे महाराज, ये सब जो कुछ मेरे पास में है, आप ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से ही तो है, जिसमें क्षमाशीलता है, जो संसार के हर जीव को का भरण पोषण कर रहा है। सृष्टि का निर्माण करने वाला ब्रह्मा जी तो है, लेकिन इस सृष्टि को संचालित करने के लिए और सारी व्यवस्था करने वाले तो भगवान विष्णु ही हैं। कि भैया, जन्म देने से ज्यादा महान वो होता है जो खिलाए और खिला करके जीवित रखे। भगवान विष्णु के समान कोई संसार में देवता नहीं है। एक बार की बात है, मैया लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु आपका नाम विश्वंभर है, विश्व का भरण पोषण आप करते हैं। सवेरे कोई जगह तो भूखा रहता है, लेकिन रात्रि में देखो सोते सोते समय तक किसी न किसी रूप में उसका पेट भर जाता है, सारा प्रबंध आप कर देते हो। भगवान ने कहा, हाँ देवी, आपने सही कहा, मैं सृष्टि का पालन करने वाला हूं। मैया ने कहा, तो ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। मैया ने एक छोटे से कीड़े को पकड़ करके एक छोटे से पात्र में बंद कर दिया, कस दिया, ढक्कन लगा दिया। और ढक्कन लगाने के बाद में भगवान के समीप में आकर के कहना प्रारंभ कर दिया कि हे प्रभु, एक बात बताओ, आप संपूर्ण जगत के प्राणियों का पालन करने वाले हैं, आप संपूर्ण जगत के प्राणियों का पालन करते हैं। भगवान ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैया ने कहा, महाराज, आज आपकी परीक्षा हो ही जाए। भगवान ने कहा, ठीक है, ले लो देवी परीक्षा। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, आज मैंने एक जीव को एक पात्र में बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा दिया है, सबको आपने भोजन दिया होगा, लेकिन वो भूखा रह गया होगा। भगवान ने कहा, तो ठीक है, देख लो। श्री लक्ष्मी जी ने जैसे ही उस पात्र का ढक्कन खोला तो देखा कि जो सबसे छोटा सा छोटा जीव है उसमें, जिसको मां ने बंद किया था लक्ष्मी जी ने, वो भी कुछ खा रहा है। मैया को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे खा रहा है, आखिर कारण क्या है। मां ने ठीक से देखा तो उसमें एक चावल का टुकड़ा गिरा हुआ था। मां ने पूछा, चावल का टुकड़ा ये कहां से आ गया? भगवान, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि जब मैंने इस पात्र में उस जीव को रखने का प्रयास किया था तो इसमें कोई टुकड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। भगवान ने कहा, देवी, जब आप हमें सवेरे सवेरे तिलक लगा रही थी, चंदन लगा रही थी, तो चंदन के साथ में चावल भी लगाया जाता है। और आप जब हमें चावल लगाने लगे तो चावल लगाते समय उसमें से एक टुकड़ा, एक दाना आकर के इस डिब्बी में गिर गया, इस पात्र में गिर गया, और इस जीव का भी भरण पोषण हो गया। संसार के हर प्राणियों का पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं। संसार के हर जीव के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री सीताराम जी हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री राम अपने भक्तों के लिए कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तत्प्रथम मम। भगवान का आदेश है, भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आकर के और ये कह दे कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूं, इस प्रकार से कह करके मुझसे प्रार्थना करे और प्रार्थना करता रहता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं, उसको सब कुछ हम प्रदान कर देते, हम सब कुछ उसे प्रदान कर देते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तत्प्रथम मम। भगवान ने ऐसा व्रत लिया है। अच्छा, हम आप भी व्रत करते हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान का व्रत क्या है? भगवान का व्रत यह है कि मेरे कोई भी भक्त के ऊपर कोई कष्ट ना हो,
जो एक बार मेरे शरण में आ जाए फिर हम उसको अपने से कहीं दूर ही न करो। भगवान के शरण में आया हुआ कोई भी प्राणी है, भगवान के शरण में आए हुए कोई भी जीव हो, भगवान उसको सदैव स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, राम जी के समान कोई देवता नहीं है। और अंत में कहते हैं नास्ति रामायणात् परम, श्री रामायण जी के कथा के समान, रामचरितमानस जी के कथा के समान कोई कथा नहीं। श्री रामचरितमानस जी की जो चौपाइयां हैं, श्री रामायण जी की जो कथाएं हैं, ये वास्तव में अद्भुत है। अयोध्या जी के तमाम रामायणी एक एक चौपाइयों पर अनवरत महीनों महीनों तक भगवान की गुणान गाथाओं को गाते रहते। इसलिए नास्ति रामायणात् परम, श्री रामायण जी की कथा को हमें आपको सुनना चाहिए। कहां सुने, किससे सुने, कैसे सुने? कहते हैं कि देखो भाई, भगवान की कथा को श्रवण करने का भी नियम है। वाचयेद राम भवने पुण्य क्षेत्रे संसदी, भगवान की जो कथा है मंदिर में हो तो बड़ा बढ़िया है। मंदिर में भगवान की कथा को सुनने को मिले, सन्मुख भगवान बैठे हों और वक्ता के द्वारा हम कथा सुन रहे हों, तो ये तो बहुत उत्तम बात है, उत्तम विषय है। पुण्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र क्या है? जहां पर हम पुण्य काल करें, पुण्य कार्य करें, वही पुण्य क्षेत्र। जैसे अयोध्या जी में हम आप बैठे हैं और राम जी की कथा को सुन रहे हैं। भगवान वाचेत राम भवने, राम भवन माने भगवान का मंदिर। राम जी का भवन क्या है? भगवान के मंदिर को ही राम भवन कहते हैं, राम भवने। भगवान के मंदिर में बैठ करके भगवान की कथा, पुण्य क्षेत्र में बैठ करके भगवान की कथा, और संतों की सभा में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर मिले, तो ये बड़े सौभाग्य की बात माननी चाहिए। ऐसी रामायणी कथा, ऐसी राम जी की कथा हम और आप विगत 2 दिनों से सुन रहे हैं। और भैया, श्री राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सुन रहे हैं। बाबा तो कहते हैं कि जब भगवान का जन्मोत्सव होता है तो सारे देवता अपने आप चले आते हैं, तीर्थ अपने आप चले आते हैं। जय हे दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकल ताहाँ चलिया वे। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकल ताहाँ चलिया वे। जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल ताहाँ चलिया वे। जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल ताहाँ चलिया। गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जब भगवान के जन्मोत्सव के प्रसंग की चर्चा कहीं होती है और भगवान के आने का समय होता है तो सारे तीर्थ आकर के भगवान के दर्शनों के लिए लालायित हो जाते हैं। इसलिए हम और आप बड़भागी हैं। श्री रामचरितमानस जी की जो कथा है, प्रारंभिक दौर में बड़ी वंदना की गई है। बाबा तुलसी ने संत समाज की भी वंदना किया, साधु समाज का भी वंदना किया, दुष्ट की भी वंदना किया, सज्जन का भी वंदना किया, सबकी वंदना की। यहां तक कि किसी को छोड़ा नहीं। गुरु की वंदना किया तो ब्राह्मणों की भी वंदना किया। और कहते हैं कि 60 व्यक्ति सत्संग पाकर के सुधर सकता है। जब व्यक्ति का जीवन बिल्कुल निरस हो जाए, मन करे कि अब हमारा कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं, और जब संसार के भावाटबी में भटकते हुए एकदम बिल्कुल मन विचलित तो हो जाए, जब मन ये करने लग जाए कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, हमारा कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, जब इसका बोध न रहे तो बस एक काम करना चाहिए। कहीं भी सत्संग हो रहा हो, बस झट से जाकर के सत्संग में बैठ करके सत्संग रूपी घूंटी को पीजिए। सत्संग रूपी घूंटी को पीने से अपने आप जो सठता है वो अपने आप सुधर जाएगा। जो मन की व्याकुलता है अपने आप स्थिर हो जाएगा। लोगों से पूछा जाए भैया कैसे हो, कहते हैं महाराज सब कुछ तो ठीक है लेकिन बड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। भगवान ने किसी चीज का कोई अभाव तो नहीं दिया है, लेकिन मन ही अशांत नहीं है, मन ही खराब है। और भैया मन जिसका खराब हो गया उसका सब कुछ खराब हो गया। मन ही तो बढ़िया होना चाहिए। और मन को शुद्ध करने का, मन को साधने का और मन को भगवान के श्री चरणों में लगाने का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है तो क्या है? सत्संग। प्रहलाद जी का नाम आपने सुना होगा। हिरण्याकश्यपु ने जब ये वरदान मांग लिया कि हम किसी के मारे ना मरें, देवताओं को जब प्रताड़ित करने लगा, धर्मशास्त्रों को, गऊ को, धर्मशास्त्रों को जलाने लगा, ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने देने लगा, स्वयं अपने नाम का उच्चारण और कीर्तन अपने नाम का निकलवा लिया, तो इंद्र से नहीं रहा गया। इंद्र ने सोचा कि जब ये इतना बड़ा आताताई है तो इसके पत्नी के गर्भ में पल रहा जो बच्चा है कयाधु के गर्भ में, वो कितना बड़ा आताताई होकर के प्रकट होगा, जन्म लेगा। तो ऐसा करते हैं गर्भ का ही नाश कर देते हैं या तो कयाधु को ही मार देते हैं। पकड़ करके हरण करके ले करके जब जाने लगा तो बीच में श्री नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी मिल गए और नारद जी ने इंद्र को बहुत समझाया और समझा करके उन्होंने पुनः कयाधु को अपनी कुटिया में ले गए और कुटिया में ले जा करके उन्होंने भगवान के नाम का संकीर्तन का इतना बड़ा प्रभाव जमाया कि कयाधु के गर्भ में रह रहा वो बालक जो भी जन्म नहीं लिया है वो स्वयं राम भक्त होकर के ही प्रकट हुआ। संत के सानिध्य में, संत के समीप में, साधु और सत्संग के प्रभाव के कारण से व्यक्ति का जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। जीवन को यदि परिवर्तित करना है तो हमें सत्संग में जाना ही पड़ेगा और स्वयं नहीं,
अपने बच्चों को भी संस्कारवान यदि बनाना है, चरित्रवान यदि बनाना है, संसार के बाबा टबी में भटक रहे उन बच्चों को यदि अच्छे मार्ग को पर ले जाना है, तो सबसे पहले महापुरुषों का सानिध्य तो उन्हें दिलाना ही पड़ेगा। संत और ग्रंथ दोनों का सानिध्य तो दिलाना ही पड़ेगा। गर्भ में रह रहे बच्चे ने यदि कीर्तन किया, सुना, इतना बड़ा चमत्कार हो गया, तो कहीं वास्तव में सत्संग में बैठ करके संतों के द्वारा निकल रहे वक्तव्य को श्रवण करने के बाद में किसका जीवन बदल नहीं जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जीवन भर पाप किए, अनाचार किए, कुकर्म किए, क्या क्या नहीं किया, लेकिन उनका जीवन क्षणिक सत्संग के कारण से उनका जीवन सुधर गया। जैसे पारसमणि होता है ना, पारसमणि एक ऐसा मणि है, एक सज्जन जा रहे थे, ऐसे समझो बहुत गरीब थे, तो एक महात्मा जा रहे थे, महात्मा को दया आ गई, उन्होंने उठा करके एक पत्थर दे दिया, बेटा लो इसको ले जाओ, अपने पास रखना और कभी जरूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग करना। अब वो सज्जन उस मणि को लेकर के आए, लेकिन वो उसका परिचय नहीं जानते थे कि इस मणि से लाभ क्या होने वाला है, ये कौन सा पत्थर है, क्या है, ये नहीं जानते थे। तो एक दिन बहुत तंगी हुई, उनके मन में आया कि चलो इसको हम बेचते हैं। तो लेकर के एक छोटे से सोनार की दुकान पर पहुंचे, बोले भैया हमारे गुरुजी आए थे, हमको ये पत्थर दिया है, देखने में बड़ा चमक दमक है, अगर आपको खरीदना हो तो खरीद लीजिए। उन्होंने कहा महाराज इसका क्या रेट लगाए हैं, पत्थर ही है, छोटा सोनार भी ठीक से नहीं जान पाया, दे देंगे 100-200 रुपए दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं भैया बेचना नहीं है, चलो छोड़ो, अब आप 100-200 दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, लौट करके चले आए। उससे बड़ी दुकान पे गए, गांव का दुकान छोड़ करके बाजार की दुकान में गए और बाजार वाले सेठ को उस मणि को दिखाया, बोले महाराज ये मणि, एक मेरे पास पत्थर है। सेठ जी सोनार से बोले इसको ले लो। मैंने कहा देखने में तो बड़ा बढ़िया है, नग लगाने के काम में ये पत्थर आएगा, ज्यादा नहीं, हम इस पत्थर की कीमत आपको 1000 दे देंगे, अगर देना हो तो दे दो, नहीं तो जाओ। कहे भैया बेचना नहीं है। शहर में गए, शहर के सोनार को दिखाया, उसने कहा भैया पत्थर तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, हम आपको 10,000 देंगे। इन्होंने कहा बेचना नहीं है, और आगे बढ़े तो पत्थरों का जो पारखी होता है उसको वो पत्थर मिल गया, और जब वो पत्थर मिला तो उन्होंने कहा महाराज इस पत्थर का कीमत लगाइए। उस सोनार ने कहा महाराज इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता हूं, इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, इसकी कोई कीमत हम नहीं लगा सकते हैं। तो कहे महाराज जब आप कीमत नहीं लगा सकते हैं तो हम बेचेंगे काहे, अपने गुरुजी को नहीं दे देंगे। संजोग से 2 दिन बाद गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा बेटा जो मैंने पत्थर दिया था उसका सदुपयोग इन्होंने किया। कहे हाँ गुरुजी, उस पत्थर को मैं बेचने के लिए गया, कोई 200 देने की बात करी, कोई 1000 देने की बात करी, कोई 10,000 देने की बात करी, सबसे बड़े दुकान में गया, प्रतिष्ठित दुकान में, तो उन्होंने कहा इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो गुरुजी ये बात समझ में नहीं आता, पहले वाले कीमत लगाते हैं, सबसे बड़ा वाला कहता है कोई कीमत ही नहीं है, इसकी बेशुमार कीमत है, ऐसा बोल रहे थे। गुरुजी ने कहा बेटा एक बात बता, तुम्हारे घर में कुछ टूटी फूटी कड़ाही वराही पड़ी है कि नहीं पड़ा है, कुछ लोहे का सामान है? हाँ गुरुजी है, चिमटा है, कड़ाही है, भगोना है, पतेली है, हंडी है, ले आओ मेरे पास। और जैसे ही गुरुजी के पास में ले आया, गुरुजी ने उस पारस मणि को जैसे उस कुधातु में स्पर्श कराया वो सोने का बन गया। ये कीमत है, स्वर्ण का हो गया। पारस परस कुधातु सुहाई, ऐसे ही
जैसे पारसमणि के संसर्ग से, पारसमणि के स्पर्श कर लेने मात्र से लोहा सोने का बन जाता है, वैसे ही साधु संगति करने से, साधु महापुरुषों की संगति में बैठने से, संत और ग्रंथ का सानिध्य प्राप्त करने के बाद में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, सठ से सठ व्यक्ति भी भगवत भक्त बन करके भगवान के नाम का उपासना करते करते नर्तन करने लगता है, और उसका हृदय इतना परिवर्तित हो जाता है कि वो राम भक्त बन जाता है। ये सत्संग की महिमा है। जीवन में सत्संग मिले तो जीवन धन्य हो जाए महाराज। मिले तो सही, जाओ तो। जब तक हम उस रस का आनंद नहीं लेंगे, जब तक हम भगवान की कथा रसामृत का आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक जीवन कैसे ही हमारा हो, सुखद और आनंदमय नहीं हो सकता। इसलिए संसार के जितने भी साधु संत हैं, महापुरुष हैं, भगवत भक्त हैं, वो क्या करते हैं? बार बार भगवान की कथाओं को श्रवण ही करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। किसी भी महापुरुष के द्वारा भगवान की कथा मिले, वो दौड़ पड़ते हैं भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस धातु सुहाए, पारस परस धातु सुहाए, पारस परस कुधा तु सुहाई, पारस परस कुधा तु सुहाई, सत सुधरहि सत संगति पाई, सत सुधरहि सत संगति पाई। सत्संग की कितनी महिमा है, इसके विषय में यदि जानना हो तो किससे जानो? कहे वाल्मीकि जी से जानो। वाल्मीकि नारद घट योनि। वाल्मीकि जी को क्षणिक सत्संग मिला, रत्नाकर डाकू से उन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। जीवन भर श्री वाल्मीकि जी पूर्व में क्या थे? बहुत बड़े डाकू थे, बहुत बड़े डाकू थे। कोई मिल जाए तो ताड़ते ही रहते थे कि आज कौन शिकार आ रहा है, और ऐसा झपट्टा मारते थे कि कोई इनके चंगुल से फिर छूटता नहीं था। एक दिन कुछ संत जन आ रहे थे, संतों के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, संतों को पकड़ लिया और पकड़ करके संतों को बांध दिया रस्सियों में। कहा महाराज जितना आपके पास धन है, माल है, सब बाहर निकालो। साधु संतों ने कहा अरे रत्नाकर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस सबसे बड़ा एक रत्न है। क्या? बस राम जी का नाम। कहे मैंने महाराज हमें राम जी के नाम से कोई मतलब नहीं, राम नाम से हमें क्या लेना देना? हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी पत्नी भूखी है, हमारे पिता माता सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, जो कुछ है आप हमें दे दो।
क्षणिक सत्संग सुनाया संतों ने। संतों ने कहना प्रारंभ कर दिया, भैया रत्नाकर, आज चिंता कर रहे हो पुत्र का, पत्नी का, पिता का, परिवार का। कहे महाराज हमें उपदेश मत दो, आप कहना क्या चाहते हो? कहे आप जब धन का हरण करके जाते हो तो आपके परिवार के लोग आपसे कैसे मिलते हैं? तो मेरी पत्नी खुश हो जाती है, बच्चे पिताजी पिताजी कह के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, माता पिता भी हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी मेरा बेटा आ रहा होगा। संतों ने कहा रत्नाकर आज मेरी एक बात मानो, जीवन भर आपने पाप किया है, जीवन भर संतों को, असहाय पीड़ितों को मारा है, पीटा है, छीना है। एक काम करो, आज वैसे ही आप चले जाओ अपने घर पर और पत्नी से, पिता से, माता से, पुत्र से, परिवार से एक बात पूछना सबको बैठा करके कि मैं जो धन कमा करके ले आता हूं उसमें तो आप लोग भागीदारी अपना निभाते हो, प्रसन्नता पूर्वक ले आते हो, ले लेते हो, लेकिन जो मेरे द्वारा पाप होता है, जो मैं पाप करता हूं, क्या उस पाप को भी आप लोग स्वीकार करोगे? उस पाप को भी आप लोग स्वीकार करोगे? इन वचनों को सुन करके, इन बातों को सुन करके रत्नाकर डाकू ने एक बात कही महाराज मुझे पता है कि अभी मैं अपने परिवार से पूछने के लिए चला जाऊं और आप क्या करेंगे, आप लोग तुरंत भाग जाएंगे, तो महाराज किसी तरह से सवेरे से लेकर के इंतजार करते करते आप लोग मिले हो तो फिर मेरा क्या होगा? महात्माओं ने कहा नहीं नहीं रत्नाकर, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं, वादा करता हूं तुमसे, जाओ अपने घर और पूछ करके जब तक तुम लौट करके मेरे समीप पर तक नहीं आओगे तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं। रत्नाकर डाकू अपने घर पे पहुंचा, सबसे पहले माता पिता से मिला। माताजी, पिताजी, मैं पाप कर करके, अन्याय अधर्म करके, लोगों को मार करके, छीना झपटी करके, चोरी करके ले आकर के तुम्हें खिलाता हूं। आप मेरे धन को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन मारने में, लोगों को दुख देने में जो कष्ट होता है, उसका जो पाप हमें लगता है, क्या उस पाप को भी मैं संकल्प करके आपको दूं, आप उसे स्वीकार करेंगे? माता पिता ने कहा नहीं, मैंने तो तुम्हें जन्म दे दिया, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा धर्म है हमारा पालन पोषण करना। अब अपने हाथ पैर पर आप खड़े हो, कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा तो आप भरण पोषण करो। परिवार के समीप गए, परिवार ने भी यही बात रखी। पत्नी के समीप में भी जाकर के उन्होंने पूछा कि आप मेरी सहधर्मणी हो। ऐसा नियम है कि पत्नी तीर्थ करे या ना करे, लेकिन पति यदि सत्कर्म कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, व्रत कर रहा है, यम नियम से रह रहा है, तो उसका आधा फल पत्नी को मिलेगा। हे देवी, मैं धन जो ले आकर के तुम्हें देता हूं, चोरी भी करता हूं, अधर्म भी करता हूं, अन्याय भी करता हूं, लोगों को मारता हूं, छीनता हूं, बड़े कष्ट के बाद लोग अपना धन देते हैं। आज मेरा मन कर रहा है कि इतना पाप करने के बाद जो मेरे पास संग्रहित सबसे बड़ा पाप है, उस पाप को भी हम संकल्प करके आपको देना चाहते हैं, क्या आप लोगी? पत्नी ने कहा आप मेरे पति हो, हमने तो अपने जीवन को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया, आप कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें मैं आपकी सहभागिता का निर्वहन नहीं कर सकती। आप जानो, आपका काम जानो। रत्नाकर डाकू का क्षणिक सत्संग आज आंख खोल दिया, दौड़ा दौड़ा आया है और रत्नाकर डाकू आकर के संत महापुरुषों के चरणों में लिपट लिपट करके रोना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, आज आपकी कृपा के कारण से मेरे आंख खुल गए,
क्या हुआ? माता पिता ने भी पाप नहीं लिया, परिवार ने भी नहीं लिया, पुत्र ने भी नहीं लिया, पत्नी जो साधर्मणी है, अर्धांगिनी है, उसने भी कहा हमें आपके पाप से कुछ लेना देना नहीं, उसने भी हमारा साथ नहीं दिया। महाराज, आज के बाद मेरे मुक्ति का साधन क्या होगा? हमें आप ये बताने का प्रयास करें कि हमारा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। जीवन भर मैंने पाप किया महाराज, अब मेरे उद्धार का कोई साधन बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। संतों ने कहा महाराज, आपके उद्धार के लिए आपने कहा था हमें राम राम से कुछ नहीं लेना देना, हमें तो तुम्हारे धन से मतलब है। हे रत्नाकर, अब तुम्हें राम राम ही जपना पड़ेगा, अब तो तुम्हें राम राम ही कहना पड़ेगा। रत्नाकर डाकू ने कहा महाराज, जीवन में हमने कभी राम कहा नहीं, तो राम तो मैं कह नहीं पाऊंगा। राम कहना मेरे लिए बड़ा कठिन होगा, क्लिष्ट होगा। मैंने तो जीवन भर लोगों को मारा है, सताया है, छीना है, मैं राम नहीं कह पाऊंगा। संतों ने आदेश दिया, आप राम नहीं कह सकते हो, आप मरा मरा जपना, बस इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। जीवन भर पाप करने वाले रत्नाकर ने संतों के अंतिम वचनों को मान लिया और मरा मरा जपना प्रारंभ कर दिया। मरा मरा जपने से क्या निकलता है? राम निकलता है। जैसे खेत में हम बिया बोए ना, तो खेत में बिया बोने के बाद में हम ये थोड़े देखते हैं गेहूं बोए कि ये उल्टा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा है, लेकिन उसमें गेहूं का ही फल मिलेगा, गेहूं का ही पौधा निकलेगा, और जब वो तैयार होगा तो उसमें से गेहूं का ही बीज निकलेगा। कहे महाराज, मरा मरा जपना। रत्नाकर ने कहा महाराज, प्रयास करूंगा, अभ्यास करूंगा। राम का नाम भी बिना अभ्यास के नहीं आता है। यदि आपने जीवन में अभ्यास नहीं किया तो भगवान का नाम लेना भी बड़ा कठिन है। कभी कभी मैं कहता हूं, एक बार की बात है, इसी अयोध्या जी में एक मंदिर पर वहां नित्य कीर्तन सेवा होती रहती थी, सीताराम नाम संकीर्तन होता रहता था। तो जो संत महात्मा थे, कीर्तन करने वाले कीर्तनिया लोग, चले गए कुंभ नहाने के लिए या संगम में चले गए स्नान करने के लिए। माघ का महीना था। तो महंत जी से आकर के लोगों ने, कोतवाल ने कहा महाराज आज कीर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंदिर में कोई है नहीं तो कीर्तन कौन करेगा। कहे एक काम करो, मंडी जाओ, मंडी से 4-5 मजदूर ले आओ, उनको झांझ मजीरा दे दो, नहीं तो वैसे बैठा दो। उनसे कहना भैया अगर आप 600 रुपया रोज का पाते हो तो हम 700 देंगे, भोजन मुफ्त में देंगे, जाते जाते कुछ वस्त्र भी दे देंगे। और जब वो पूछेंगे करना क्या है तो केवल कहना एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके सीताराम 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 जपना है, बस यही करना है। गए मंडी में, 5-7 लोगों को पकड़ लिया कोतवाल ने। महाराज जी करना क्या है? कहे कुछ करना नहीं है, पूड़ी कचौड़ी रबड़ी रसमलाई खाना है मंदिर में, एयर कंडीशन लगा रहेगा, उसमें बैठना है, गर्मी लगने नहीं पाएगी। करना क्या है महाराज बताओ तो सही। कहे भैया कुछ भी नहीं करना है। कहे तो फिर काहे को ले चल रहे हो? कहे बस एक काम करना, आराम की तलब है, बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, बैठ करके केवल राम राम करना है। बयारू भी मिलेगा और बढ़िया पकवान भी मिलेगा। और महाराज कितना आप लोग पाते हो दिन भर का? कहे 600-700 मजदूरी है। कहे 800 हम देंगे। कहे बढ़िया काम है भैया। 6-7 आ गए, कीर्तन शुरू हुआ। थोड़े देर तो बड़े प्रेम से गाए, कुछ देर के बाद उठक बैठक करने लगे, और कुछ देर के बाद फिर अब खड़े ही हो गए। थोड़े समय के बाद मजीरा जहाज भी रख दिया। कुछ समय के बाद एक कोतवाल के पास में पहुंचा। क्या बात है? कहे लघुशंका लगा है। अब बार बार लघुशंका से कमरा, कमरा से यहाँ, और अंत में 5 बजने के पहले पहले मंजीरा जहाज ले जाकर के महंत जी के चरणों में रख दिया। महाराज जी ने कहा क्या कमी हो गई भैया, हमने आपको भोजन नहीं दिया,
कि किसी से कम हम आपको दक्षिणा में हम ताना दे रहे हैं। हमने तो वस्त्र भी देने की बात करी थी। आप अपने घर से आते थे, काम करते थे तो सूखी रोटी जो कुछ घर में बनता था, मेवा पकवान खाते थे। हम तो सब आपके हिसाब से वातानुकूलित व्यवस्था है, एसी कमरे में बैठाए हैं। कहे महाराज हमको वो काम करना ठीक है, लेकिन हे सरकार हम आपके यहाँ रुक करके सीताराम सीताराम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है। जब तक हमारे जीवन में भगवान के नाम को लेने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक हम चाह करके भी भगवान के नाम का सुमिरन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण और भगवान के चरणों के प्रति प्रीति स्थापित कर ही नहीं पाएंगे। और जब अभ्यास करेंगे तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात से फिसिल पर पड़त निशान। जैसे पत्थर हो ना, रस्सी आए, कितना कोमल रस्सी होता है, रस्सी का निशान पत्थर पर पड़ जाता है। ऐसे चाहे राम जपो या मरा जपो, मरा 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 राम, फिर राम हो ही जाता है। रत्नाकर ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु मैं तो राम नहीं कह पाऊंगा, कहे आप मरा जपना, उल्टा नाम बता दिया। बाबा कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम, सब लोग गाइए ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जप जप करके वाल्मीकि नाम के ऋषि हुए, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी के रहते ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली। क्या कृपा भगवान की हो गई। लोगों के घर में डकैती डालने वाला, संत ब्राह्मणों को बंधक बना करके छीना कर झपटी करने वाला, राम नाम के प्रभाव के कारण से यदि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को लिख सकते हैं, जो हमारी तनया स्त्री जनक नंदनी जानकी जी हैं, जिनको आश्रय दे सकते हैं, जिनके दोनों पुत्रों को लव और कुश को ज्ञानार्जन करा करके और अयोध्या के राज्य महल में भगवान राम के सामने सबसे पहले राम कथा को गवा सकते हैं, ये राम नाम की महिमा नहीं तो क्या है महाराज। अयोध्या में किसी की लॉटरी थोड़े लगी है, लेकिन राम नाम के प्रभाव के कारण से अयोध्या के साधु संतों के यहां रिद्धि और सिद्धि निवास करती है। महत्व किसका है? राम नाम का महत्व है, भगवत नाम का महत्व है। संतों के कोठार में चले जाओ महाराज, क्या नहीं भरा पड़ा है। संतों की जब थैली खुलती है दक्षिणा बांटने के लिए, तो महाराज उस समय रिद्धि सिद्धि मानो नर्तन कर रही हो, ऐसा वितरित करते हैं जनमानस को। प्रभाव आखिर किसका है? राम नाम का। इसलिए राम नाम मणि दीप धर, जी ही दोहेरी द्वार।
तुलसी भीतर बाहरों जो चाहत बुझिया। जैसे एक ही दिया हो आपके घर में, अब तो सबके पास में लाइट की व्यवस्था हो गई। आज के 20-25 साल पहले ये व्यवस्था नहीं थी। लोग बोतल रखते थे, उसमें थोड़ा तेल डालते थे, छेद करते थे, फिर बत्ती बना करके उसमें डाल देते थे। कभी कभी तेल के अभाव में घर में एक ही बत्ती होती थी, एक ही ढेबरी हो, ढेबरी बोले, और उजाला दोनों तरफ चाहिए, अंदर भी चाहिए और बाहर भी चाहिए। भाई वसारे में भी चाहिए और डेहड़ी में भी चाहिए। और दिया एक हो तो कैसे क्या किया जाए कि दोनों तरफ उजाला हो जाए? कहे भैया एक काम करो, अगर दोनों तरफ उजाला चाहना है तो चौखट पर रखो, जो द्वार है द्वार का चौखट पर रखो, द्वारे पर भी उजाला रहेगा और अंदर भी उजाला रहेगा। ऐसे ही राम नाम मणिदीप धर, राम नाम रूपी, राम नाम मणि रूपी दीपक को ऐसे ही रखना चाहिए। हृदय में यदि उजाला करना है तो राम नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। सत्संग और राम नाम की महिमा को जानना हो तो किससे जाने? कहीं नारद जी से जानो ना। नारद जी ने भी राम नाम को मथा है, हरि नाम का सुमिरन किया है। मूर्छयित्वाम हरि कथा गायमान चराम्यहम देवदत्तमिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। नारद जी जैसा राम नाम का उपासना करने वाला साधक कौन होगा, जो नारायण नारायण रटते ही रहते हैं, जपते ही रहते हैं। एक बार भगवान से भी संशय हो गया। भगवान से आकर के नारद जी ने बड़ी बात करी। बोले महाराज जी, हम संतों में और गृहस्थों में बड़ा आप अंतर करते हो। भगवान ने कहा क्या करता हूं? नारद जी ने कहा महाराज जी, गृहस्थ लोग सवेरे सवेरे एक बार राम राम कह देते हैं, आप खुश हो जाते हो, और जब सोने जाते हैं तो एक बार राम राम कह देते हैं, तब आप खुश हो जाते हो। और हम 24 घंटे नारायण 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 रटा करते हैं, तब कहीं जाके आप कृपा करते हो। कारण क्या? भगवान ने कहा नारद जी सुनो, कारण जानना है तो मैं बताता हूं, लेकिन आज नहीं, समय आएगा तब बताऊंगा। आज एक काम मेरा कर दो। कमंडल लाए हो? नारद जी ने कहा महाराज जहां मैं जाता हूं कमंडल लेके ही जाता हूं। कमंडल कैसे छोड़ सकता हूं? साधु का तो आभूषण कमंडल है। साधु अपना कमंडल किसी को नहीं दे सकता, सब कुछ देगा लेकिन कमंडल चमचा तो नहीं देगा। कहे एक काम करो महाराज जी, क्षीर सागर से एक कमंडल दूध ले लो, और हे नारद जी, तीनों लोकों में जाकर के परिभ्रमण करना। ध्यान रहे कि इसमें से एक भी बूंद दूध कहीं गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब नारद जी ने कमंडल को भर लिया और कमंडल को दूध से भर करके तीनों लोकों में विचरण किया। भगवान के पास में लौट करके आए और आकर के भगवान से बोले प्रभु आपका दूध मैं ले आया हूं, क्या करूं? भगवान ने कहा ले आए हो तो अच्छी बात है, क्षीर सागर में अड़ोर दो, डाल दो। क्षीर सागर में डाल दिया गया। नारद जी जाने लगे। भगवान ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद नारद जी, बड़ा अच्छा लगा, आप आए, आते रहना। कहे महाराज एक कष्ट है मन में, हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका आपने उत्तर नहीं दिया कि गृहस्थ लोग सवेरे उठेंगे तो राम राम कह लेंगे और सोएंगे तब राम राम कह लेंगे, आप खुश रहते हैं, और हम 24 घंटे राम राम कहते हैं, आप क्यों नहीं खुश होते, लेट में प्रसन्न होते हैं, कारण क्या है? भगवान ने कहा अच्छा आप उत्तर पूछ रहे हो तो मैं आज उत्तर दे ही देता हूं, तत्काल दे देता हूं। नारद जी, आज मैंने आपको एक कमंडल दूध दिया था, उस दूध को लेकर के आप कहां कहां गए?
कहे महाराज जहां जहां आपने आदेश दिया था तीनों लोकों में मैंने परिभ्रमण किया, तीनों लोकों में मैं घूमा। कहे अच्छा, तीनों लोकों में परिभ्रमण किया? हाँ हाँ महाराज जी। कहे एक बात और बताओ नारद जी, बुरा मत मानो तो मैं पूछ लूं। कहे महाराज पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहे एक बात बताओ, आज आपने हमारा नाम कितनी बार जपा? नारद जी ने कहा महाराज वैसे तो हम हमेशा 24 घंटे नाम हर श्वास श्वास पे रटते थे, आज आपके नाम को जपने का अवसर ही नहीं मिला। आज तो मेरा मन केवल कमंडल वाले दूध में लगा हुआ था कि कहीं एक बूंद गिर न जाए, भगवान का आदेश है। भगवान ने कहा कि भैया एक छोटी सी जिम्मेदारी आपको मिली दूध संभालने की, और आप हमारा नाम आज भूल गए। और हमारे गृहस्थ लोग क्या करते हैं? परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, खेती किसानी ड्यूटी पर जाने की जिम्मेदारी है, पत्नी पुत्र की जिम्मेदारी है। इतना जिम्मेदारियों का बोझ लेकर के दिन भर दौड़ते हैं, फिर भी हमें भूलते नहीं। तो बताओ, गृहस्थों के ऊपर मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा तो किसके ऊपर? धन्यो गृहस्थ आश्रम। इसलिए कहते हैं कि भगवान का सुमिरन क्षणिक हो, दिल से हो, मन से हो, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। नारद जी जैसा नाम जापक उपासक कौन होगा? भागवत जी की कथा तो बार बार आप सुनते हो। संत जन आए, माता जी ने सेवा में लगा दिया। उस जन्म में नारद नहीं थे, एक ब्राह्मणी के पुत्र थे नारद जी। मैया ने कहा देखो साधु संत आए हैं बेटा, इनकी सेवा करना, स्नान करवाना, लंगोटा धो देना, भगवान के बर्तन को साफ कर देना, पत्र पुष्प ला करके दे देना। नारद जी ने सारी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। 4 महीने के बाद जब संत जन जाने लगे तो नारद जी ने संतों के चरणों को पकड़ लिया। बाबा हम आपके बिना कैसे रहेंगे, इतना प्रेम करके हमें ठुकरा के जा रहे हो। संतों ने कहा बेटा अभी तुम्हारी मां जीवित है, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम अपने मां की सेवा करो, फिर साधु बनो। और नारद जी महाराज ने क्या किया? संतों की सेवा के प्रभाव के कारण से उनके वचनों को मान करके नारद जी ने मां की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। ऊपर मन से मां की सेवा करें, लेकिन हृदय से भगवान की सेवा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपके भजन में बाधा मेरी मां डाल रही है, जब तक ये जिएगी हम घर छोड़ के जाएंगे नहीं। तो ऐसा करो कि इसका गोविंदाय नमा नमो नमा ही कर दो, ये खत्म हो जाएगी तो हम भजन तो करेंगे। संजोग से एक दिन मां गाय धोने के लिए गई, काला काला एक सर्प था, मां को डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। तो दुनिया को दिखाने के लिए तो खूब तेजी तेजी रोने लगे और मन ही मन प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु मेरे मन की बात को आपने सुन लिया। मां का सारा उपक्रम करने के बाद गए उत्तराखंड की तरफ, आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सोचा कि लाओ इस स्वरूप का बाहर भी दर्शन करें, भगवान दिखाई न पड़े। आकाशवाणी हुआ, ऐसे तपस्या करते रहो, सृष्टि का अंत होने वाला है। सतयुग का पुनः जो है आने वाला है और तुम ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट होगे, तुम्हारा नाम नारद होगा। और वही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में श्री नारद जी महाराज प्रकट हुए। ये सत्संग और राम नाम का ही तो प्रभाव है। बाल्मीक नारद घट योनि। घट योनि कौन है? श्री अगस्त जी महाराज। अगस्त जी महाराज क्या है? घट योनि। ये घट से, घड़े से ये पैदा हुए हैं। अगस्त जी महाराज की उत्पत्ति घड़े से हुई है और ये वही अगस्त जी महाराज हैं। कौन? जिन्होंने 3 आचमन में समुद्र को पी लिया था। हाँ, केशवाय नमः, माधवाय नमः बीच वाला और नारायणाय नमः पूरा सब। और यही नहीं पिया, अगस्त जी महाराज जैसे एक से एक महात्मा महाराज, अद्भुत महात्मा है ये। इन्हीं कुंभज ऋषि के यहां
स्वयं कथा सुनने के लिए राम कथा की रचना करने वाले भगवान शंकर भी अपने पत्नी सती को लेके जाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गयो कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। वही अगस्त जी हैं। संतजन कहते हैं कि भैया खूब भंडारा खाओ, और भंडारा में जब पेट फूल जाए ना, ज्यादा माल हो जाए, तो अगस्त जी का नाम लेके 3 बार पेट सुहरा दो, सब पच जाएगा। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा, ऐसा भी परंपरा है। हाँ? सब भस्म।
तुलसी ने गाई है उतना ही कम है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र राम तत्तुल्यम कोट राम नाम वरानने। भगवान शिव भैया पार्वती को राम नाम के महिमा का उपदेश बताते हुए देते हुए कहते हैं, महिमा के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, राम नाम की महिमा का इतना प्रभाव है कि उस नाम के प्रभाव के कारण से हलाहल विष को मैं निगलने वाला था, लेकिन नहीं निगला, अपने कंठ में धारण कर लिया। नाम प्रभाव जानी शिव को, नाम प्रभाव जानी शिव को, कालकूट फल दीन हमें, कालकूट फल दीन हमें को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट फल दीन हमें 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 को। भगवान के नाम के महिमा को जानना है तो भगवान के नाम के महिमा को जानने के लिए भगवान शिव के चरित्रों को सुनना पड़ेगा। भगवान शिव के चरित्रों को सुनना पड़ेगा। जिस समय समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने के बाद में जो उसमें से सबसे पहले विष निकला, केवल राम नाम का आश्रय लेकर के भगवान शंकर ने उसको अपने गले में धारण कर लिया। भगवान शिव का एक नाम हो गया नीलकंठ। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम के महिमा को जानना हो तो हनुमान जी महाराज से जल। श्री हनुमान जी महाराज को देखो, श्री हनुमान जी महाराज भी राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। बाबा कहते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखहि रामू। भगवान को बांधने के लिए केवल एक ही रस्सी काफी है। वो कौन सी रस्सी है? प्रेम की रस्सी है। लेकिन राम राम का जाप करके राम 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 रटते रटते श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम को अपने बस में कर लेते हैं। भगवान राम जी को अपने बस में कर लेते हैं। भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी ने लंका को जब जला दिया, लंका को जला करके और जब सीधे जो है लौट करके यहां आए मैया जानकी के पास में, तो मैया जानकी ने एक बात पूछी कि हे प्रभु, हमें आप एक बात, हे हनुमान जी एक बात बताओ, रावण की मूंछ जल गई, आपकी पूंछ क्यों नहीं जली? रावण की मूंछ जली लेकिन आपकी पूंछ क्यों नहीं जली? तब हनुमान जी ने कहा, मां, इस सब भगवान के नाम के प्रभाव के कारण से ही है। बानर को भला पूछता कौन, राम के कारण पूछ हमारी। हम तो बंदर हैं, बंदर का शरीर
वैसे भयंकर होता है। बंदर का जो शरीर है वो ऐसा मिला है कि डरावना होता है। बंदर का काम है मारना भी और काटना भी। बिच्छी के डंक मारने से जितना दर्द नहीं, बंदर के दांत लगने से उतना दर्द होता है। बंदर को कौन पूछ सकता है? बंदर को भला पूछता कौन? हे मां, बंदर को राम जी के कारण से ही सब कोई पूछता है, और राम जी के कारण से ही मैंने लंका को जलाया। मैंने लंका को नहीं जलाया, बल्कि राम जी के कारण से हमने लंका में कुछ जाकर के किया। सुमिर पवन सुत पावन नामो। इसलिए नाम भगवान का आश्रय सदैव ग्रहण करना चाहिए। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जन खोए। ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। एक श्वास निकल गया तो आप समझ लो कि जो कीमती धरोहर है, मेरी पूंजी है, वो समाप्त हो गई। जैसे किसी का जब पैसा खर्च होता है और वो बैंक में कहीं रखा होता है तो कहता है भैया हम तीर्थ करने गए थे, इसमें से 20,000 खर्च हो गया, 30,000 खर्च हो गया, 1,00,000 खर्च हो गया। वैसे ही हमारे जीवन का एक सांस निकला ना तो उतना कम हुआ जीवन। जैसे हम गाड़ी में चलने के लिए ईंधन भरते हैं, पूल डालें, तेल डालें, तब गाड़ी आगे बढ़े। लेकिन गाड़ी में अगर तेल ना रहे तो कितनो सुंदर गाड़ी रहे, फड़फड़ा करके फिर रुक जाएगी। चाहे गियर लगाओ, चाहे एक्सीलेटर ऐंठो, चाहे किक मारो, कुछ भी करो, स्टार्ट नहीं होगी। ये शरीर क्या है? इस शरीर भी एक गाड़ी है महाराज, और सांस रूपी इसमें तेल भरा पड़ा है। अब हम जितना सांस ले रहे हैं उतना ये खर्च हो रहा है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि भैया श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा सांस जन खो। ना जाने इन श्वास का आवन होए न होए। एक एक क्षण जो मिला है ये भगवत सेवा के लिए मिला है। मानुष का तन मिला है, भगवत सेवा के लिए मिला है, भगवान के लिए मिला है। फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भैया, छगड़ी बकरी का जो चाम है वो कहीं ना कहीं काम में भी आ जाता है। आता है कि नहीं? मरने के बाद भी तबले में भी बजे, मृदंग में भी लगा दो बजे, लेकिन मानुष का खाल कहीं काम नहीं आवतो। मनुष्य का खाल किसी काम का नहीं है। चाहे कितनो इसमें सेंट लगाओ, कुछ भी करो। संत जन कहते हैं जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत। चाहे करा लो तेल मालिश, चाहे करा लो तेल मालिश, चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। एक दिन देखना उजड़ जाएगा, एक दिन देखना उजड़ जाएगा, तेरा तंबू अत्यंत, जगत में कोई न परमानंद, कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। चाहे लगा लो, चाहे करा लो तेल मालिश, चाहे करा लो तेल मालिश, चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न। चेन्नई कोलकाता मुंबई घूमो बनारस कैंट, चेन्नई कोलकाता मुंबई घूमो बनारस कैंट। राधे राधे रटते चलो, सीताराम जी कहते चलो, चाहे पहनो धोती पैंट, जगत में
परमानंद जगत में परमानंद। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, हम सब हैं सर्वयंत्र जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। चाहे करा लो तेल मालिश, चाहे करा लो तेल मालिश, चाहे करा लो तेल मालिश, चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। इसलिए श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने इस श्वास के आवन हो ये न हो। इसलिए नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करके अयोध्या में खूब आनंद पूर्वक रहिए, और राजा राम हमारे और हम उनके परिकर, उनके दास, ये भाव रखते हुए अयोध्या का आनंद लीजिए। इससे बढ़कर के सुखद आनंद की अनुभूति पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अयोध्या जी को छोड़ करके हम गए बाहर कथा करने के लिए विदेशों में, तो लोग कहे महाराज अगर आप इधर ही रह जाते तो अच्छा रहता। हमने कहा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन भैया मन लगेगा, लेकिन हम अयोध्यावासी अयोध्या राम जी को छोड़ करके कहीं रह ही नहीं पाएंगे। ये आनंद कहीं मिलेगा क्या? अयोध्या में वास का जो आनंद मिल रहा है, ये पूरी सृष्टि में क्या है, संपूर्ण वैभव दे दिया जाए, कोई अपना सब कुछ हमें दे दे, लेकिन जो आनंद यहाँ है, जो सुख हमें अयोध्या जी में मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है ठाकुर जी के दर्शनों का, वो कहीं नहीं मिल पाएगा। फीका है महाराज। यहाँ की न सूखी रोटी, हमारे यहाँ का संतों का जो जूठन प्रसाद है ना, वो किसी मालपुआ पूड़ी रबड़ी रसमलाई से कम नहीं है, और कोई खूब बढ़िया पकवान खिला दे, लेकिन जो अयोध्या का जो रस है, राम रस, वो तो महाराज कहीं नहीं मिल सकता है। धन्य है अयोध्यावासी कि भगवान जिनको यहाँ पर जन्म दिए हैं, अपना परिकर बना करके रखे हैं। राजा राम हमारे और हम अपने राम जी के दास, उनकी प्रजा, और प्रजा का पालन करने वाले जब प्रजा पालक राम हो, तो फिर अयोध्या वासियों को फिर किस चीज का चिंता महाराज? गुमान है हमें अपने रघुनाथ जी पर, अपने श्री सीताराम जी का क्या भटकना, क्या चिंता करना है? मेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना है? उनके दोनों हस्तार बिंद अयोध्या वासियों के ऊपर महाराज ऐसे हैं, भगवान कभी हाथ नहीं उड़ाए, ऐसे रखे हैं सर पर। आनंद लो, बस आनंद लीजिए। अयोध्या में रामनवमी का समय है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। स्वांता सुख के लिए जैसे बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना करी, वैसे स्वांता सुख के लिए ही श्री भागवत कृपा सेवा आश्रम पर हम कथा कर रहे हैं। आज कथा के तीसरे दिन का हम यहाँ पर विश्राम करेंगे और पुनः कल फिर मिलते हैं। आप सब लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाइएगा। इतनी जनसंख्या में आप लोग आए, आपको खूब खूब धन्यवाद। अयोध्या का खूब आनंद लीजिए, धाम का सेवन करिए, सरजू स्नान करिए, रामलला का दर्शन करिए, और भगवान के जन्मोत्सव तक, रामनवमी तक भगवान का दर्शन करके यहाँ से जाइए। आइए वही चौपाई फिर हम गुनगुनाते हैं। जय दिन राम जन्म सुधिरा, जय दिन राम जन्म सुधिरा, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल
राजा राम 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 सीता राम राम। सब लोग गाइए राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। अरे और तेजी से बोलो, राम लला तक आवाज जाए। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। क्या कीर्तन करते हैं आप लोग। राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम। हरि बोल। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। कामिय नारी प्यारी जिमि लोभिन के प्रिय दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। आज यहीं पर वाणी को विराम। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करके अपने जीवन को लाभान्वित करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और आप लोग सामने आ जाइए, सब लोग सामने आ जाइए। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी भक्त आगे और आ जाएं, भगवान की सब लोग आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की। गाइए आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की।
वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथ को रस गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथ को रस निजन धन संतन को सर्वस सारे अंश संपत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की गावत संतत शंभु भवानी हरु घट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी हरु घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी काग भुसुंडी करुण केती आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति कलिमल हरनि विषय रस फेंके सुभग सिंगार मोती जुगति के कलिमल हरनि विषय रस फेंके सुभग श्रृंगार मोती जुगति के करण रोग भव मूलिय में के तात मात सब जीते तुलसी के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हाँ जी हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 जलेन शीतलीकरणं पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जगेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयां गृहाण परमेश्वर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्कारं करोमि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती प्रसाद लेके ही जाएंगे। जय सिया राम। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। राम